Welcome to exam solution classes. Today we will start our first chapter in 10th class science. The chapter name is chemical reactions and equations. So in this video we will cover half chapter and the remaining half chapter we will cover in the next video. Now we start our chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन विद एक्टिविटीज़। हम केमिकल रिएक्शन को उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा देखेंगे। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं। थर्ड है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप। हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और वो कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन। व्हेन वन सब्सटेंस इज एडेड टू अनदर सब्सटेंस एंड दे थोरोली मिक्स विद ईच अदर एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब हम एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो हम एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है ए एंड सेकंड सब्सटेंस है बी, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, उन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई, हमें प्रोडक्ट मिला बी, ए बी। ये है एक न्यू सब्सटेंस मिला हमें, दैट इज ए बी। सो कार्बन को हम जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें इसके बाद उनमें एक रिएक्शन होती है और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज रिएक्टेंट। A reactant is a substance that is present at the start of a chemical reaction. जब केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है वहाँ जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। लाइक जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज़ द रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अ प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं उसके एंडिंग में जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, एंडिंग में जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, उसके बाद हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ द प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे कैसे होती हैं। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, उसकी एक्टिविटी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर के साथ रब कर लेते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन है जो वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप अपने ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। सो उस कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ क्लीन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो हमें मिला प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुई है या नहीं? तो अब हम इसकी आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हमें एक वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलता है जो कि चेंज हो जाता है एक वाइट पाउडर में। वो वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए फिगर में भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास।
ये एक वॉच ग्लास है। ये हमने एक बर्नर ले लिया, यहाँ टोंग की हेल्प से हमने मैग्नीशियम रिबन को जो है पकड़ रखा है और उसको बर्न कर रहे हैं। जैसे जैसे हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वाइट पाउडर है वो इस वॉच ग्लास में आके गिर रहा है। दिस इज़ द मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है रिएक्टिंग नाइट्रेट सॉल्यूशन विद पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। लाइक ये है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस पोटासियम आयोडाइड, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, हमें मिला एक प्रेसिपिटेट मिला हमें येलो कलर का, वो है दैट इज़ लेड आयोडाइड। ये प्रोडक्ट क्या मिला हमें, लेड आयोडाइड। और एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन अक्कर हुई, जो ये लेड आयोडाइड है ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि घुलता नहीं है। ठीक है, ये थी सेकंड एक्टिविटी। अब थर्ड एक्टिविटी है रिएक्टिंग जिंक ग्रेनुअल्स। हम जिंक ग्रेनुअल्स लेते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं फिगर में, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसके अंदर ये नीचे ये दिख रहे हैं, ये क्या हैं, जिंक ग्रेनुअल्स, और इसके अंदर हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन जब हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें हमें प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है वो है, जब हमने बीकर को टच करके देखा तो वो हमें बीकर गरम गरम लगा। और सेकंड है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकली। हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से जो गैस है वो हाइड्रोजन है, जब हम मैच स्टिक को उसके पास लेके आए तो वो अचानक से बर्न करने लगी। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये तीन एक्टिविटी थी जो हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन है वो हमारी हुई है या नहीं। इफ़ देयर कैन बी ए चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर वहाँ से गैस निकले, जैसे हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि भाई हाइड्रोजन गैस निकली थी। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन। एंड सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, अगर वहाँ से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, जैसे हमने देखा था कि लेड आयोडाइड का हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था, वो भी क्या थी, एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी थी। अगर उसकी स्टेट चेंज हो, जैसे पहले सॉलिड था बाद में लिक्विड हो जाए, या पहले सॉलिड था उसके बाद गैस हो जाए, एंड सो ऑन। अगर उसका कलर चेंज हो जाए या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए, जैसे वो बीकर हमने टच करके देखा था तो वो हमें गर्म लगा था, वो क्या था, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ था। अगर हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है नया सब्सटेंस, जब हम दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं रिएक्शन होने के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। तो ये सब क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved, it is known as the chemical equation. Chemical equation क्या होती है, chemical equation को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके सिंबल से या फिर फॉर्मूला से, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं ऐसे, ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं। इनके बाद दोनों में रिएक्शन होती है और हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये है एक वर्ड इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं
जो केमिकल इक्वेशन होती है वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इफ़ द number of atoms of each element in reaction is not equal to the number of each element in product, then the chemical equation is unbalanced chemical equation। अगर जो नंबर ऑफ एटम हैं प्रत्येक एलिमेंट के रिएक्शंस के अंदर वो इक्वल नहीं है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जैसे रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों की रिएक्शन हुई, हमें मिला HCl। अब यहाँ देखते हैं कि ये इक्वेशन है जो अनबैलेंस है या बैलेंस है। इसमें जैसे हम सब ये देखते हैं, इसमें रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन है 1। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। अब आगे है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो होता है जिसमें हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हम मास को ना तो बना सकते हैं और न ही ख़त्म कर सकते हैं। जितना रिएक्टेंट की साइड एक एटम का मास है उतना ही प्रोडक्ट की साइड भी होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इक्वेशन। अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेम और लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। जैसे ये इक्वेशन है Fe आयरन प्लस H2O वाटर, इसमें दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें मिला आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम ये देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड लिखेंगे एलिमेंट और एक साइड लिखेंगे एलिमेंट और दूसरी साइड है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और एक है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे कि हमारी जो रिएक्शन उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। उसमें हमारी रिएक्शन में है, एक है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। अब हम जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है वो लिख लेते हैं। आयरन का है 1, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। अब जो नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड है यानी कि राइट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं। जैसे आयरन के थे 3, हाइड्रोजन के थे 2 एंड ऑक्सीजन के थे 4। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस साइड है, वो किसी भी साइड हो सकते हैं, इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हैं प्रोडक्ट की साइड। ये रही Fe3O4, यहाँ आयरन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो सबसे पहले हम आयरन को 3 बनाते हैं, यहाँ 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आयरन है वो बैलेंस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन इस साइड है 4 और इस साइड थी 1 ऑक्सीजन, तो हमने इसके बाद यहाँ 4 लगा दिया तो बन गई 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने इस साइड, हाइड्रोजन है अब यहाँ 8 और यहाँ भी 4 दूनी 8, 8। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं बिकॉज क्योंकि हम रख के देखते हैं कि भाई यहाँ इतने हैं तो इस साइड इतने होंगे, यहाँ इतने हैं तो इस साइड इतने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट।
अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके सिंबल यूज़ कर लें तो वो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। फॉर गैसियस स्टेट के लिए हम जो उसका सिंबल है वो जी यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट के लिए एस यूज करते हैं, और लिक्विड स्टेट के लिए हम एल यूज करते हैं, और एक्वा स्टेट के लिए ए क्यू यूज करते हैं। अब ये रिएक्शन देखते हैं, जैसे आयरन है, अगर हमने इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई आयरन है वो सॉलिड है या लिक्विड है। यहाँ एस लिखा, इसका मतलब आयरन सॉलिड है। इसके बाद देखते हैं हम वाटर की फिजिकल स्टेट है गैस, तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो वाटर है वो लिक्विड नहीं गैस में है। और इसके बाद ये जो आयरन ऑक्साइड है ये भी है सॉलिड, और ये हाइड्रोजन है ये है गैस। तो ये थे फिजिकल स्टेट के बारे में। अब नेक्स्ट है, कभी कभी हमें रिएक्शन की कंडीशन को भी देखना पड़ता है। जैसे समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कभी कभी हम रिएक्शन की कंडीशन को देखते हैं, उसका टेम्परेचर या फिर उसका प्रेशर बताते हैं, या फिर कोई कैटलिस्ट एक उसको बोलते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, और उसको हम मेंशन कहाँ करते हैं, जो एरो लगाते हैं ना उसके ऊपर मेंशन करते हैं हम इसको। जैसे ये रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी फिजिकल स्टेट है गैस। इसके बाद हाइड्रोजन, इसकी भी फिजिकल स्टेट है गैस। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, कितना प्रेशर है इसके ऊपर, 340 एटमॉस्फेयर। इसके बाद हमें ये मिल गया CH3OH। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी कंडीशन का, रिएक्शन की कंडीशन का पता चल गया। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या फिर एलिमेंट और कंपाउंड को हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने इस फिगर में भी किया है, ये एक बीकर ले लिया हमने, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया और वाटर डाल दिया, तो हमने दो एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स कर दिया तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कॉल। जब हम कॉल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमने बर्न कर दिया तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने जब वाटर को मिक्स किया, जैसे इस फिगर में देखा था, तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। ये रिएक्ट करती है विगरसली जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं और हमें मिलता है स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। जो ये स्लैग्ड लाइम, इसका यूज हम करते हैं वाइट वॉशिंग वॉल्स पे वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज करते हैं। अब इसका थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर को कैसे फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर की फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज H2O। अब आगे हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब करती है और इसमें वो हीट रिलीज करती है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है द रिएक्शन
एक्जोथर्मिक रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है उसके प्रोडक्ट के साथ। जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ हीट रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे ये ले लिया हमने CH2 प्लस ऑक्सीजन, तो हमें मिला CO2 प्लस वाटर, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो है हीट रिलीज हुई। सेकंड है रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब हम सांस लेते हैं वो भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जब जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसी से एनर्जी मिलती है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो फूड है फिर वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। और ग्लूकोज है वो क्या करती है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके हमें क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, अब लास्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होके और जो वो खाद में चेंज होती हैं वो भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।